नमस्कार आप सभी को। कहानी की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की कहानी इस बात पर निर्भर है कि आदमी के सामने चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, उसे कभी आपा नहीं खोना चाहिए या उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यूं कहें, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आज की कहानी इसी पर निर्भर है। कहानी एक राजा की है। एक राजा था और एक अच्छा राजा, ये मान के चलिए। अच्छा राजा मतलब वो अपनी प्रजा को खुश रखता था और प्रजा का प्रिय राजा। कोई भी उसके द्वार आता वो उसको निराश नहीं करता था। एक बार राजा एक युद्ध में अपनी एक आंख और एक पैर गवा देता है। राजा सबका प्रिय था तो राजा वही बना रहता है। एक दिन राजा यूं ही अपने भवन में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक दीवार पर अब तक के जितने भी राजा उसके राज्य में हुए उन सब की पेंटिंग टंगी हुई है। और सबसे अच्छी बात कि सबकी एक से बढ़कर एक खूबसूरत। राजा यह देखकर निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी पेंटिंग तो इतनी अच्छी आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। राजा उदास होता है और पूरे अपने राज्य में मुनादी करवा देता है। और मुनादी का मतलब होता है कि संदेश ढोल लेके पहले लोग जो उसके सैनिक होते थे वो जाते थे। मुनादी यानी जो संदेश था पूरे राज्य में फैल जाता है। संदेश ये था कि एक राजा की पेंटिंग बनानी है और जो अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे राजा ढेर सारा इनाम देगा। जितने भी राज्य के पेंटर थे सब सोच में पड़ जाते हैं कि पेंटिंग बने तो बने कैसे। राजा के तो एक आंख ही नहीं है, एक पैर भी नहीं है, पेंटिंग बने तो बने कैसे। और अगर अच्छी नहीं बनी तो राजा के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। सब ये बात सोच के चुप रह जाते हैं। एक नया लड़का था, नया पेंटर बना था। उसने कहा मैं राजा की पेंटिंग बनाऊंगा। सब कहने लगे इसे तो अपने बहुत उल्टी उल्टी बातें करने लगे कि ये तो अपनी जान जो भी अपनी है उसे मोह ही नहीं है, राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसे हो क्या गया, सब अपने अपने जैसे बातें चार लोग बात करते हैं। लेकिन उसने राजा से 2-3 दिन का जो भी था समय मांगा और उसने कहा मैं आपकी पेंटिंग बनाऊं। जब समय पूरा हो गया तो वो पेंटिंग राजा का जो दरबार था उसमें पेश की गई। सबको इतनी अच्छी लगी कि राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया। पेंटिंग उसने क्या बनाई जो राजा ने ढेर सारा इनाम दिया? पेंटिंग ये थी कि एक घोड़े पर राजा एक लक्ष्य को भेज रहा है या यूं भाला लेके यूं दौड़ रहा है जैसा आपके सामने। अब जो राजा की आंख नहीं थी उसको दबाया गया है उस तरीके से दिखाया गया, दबा हुआ। और जो एक पैर नहीं था उसको घोड़े के दूसरी साइड दिखाया जैसा कि आपको दिख रहा है। परिस्थितियां तो सबके सामने वही थी, लेकिन जो ये नया पेंटर था उसने उसको हल कर लिया, उसका रास्ता निकाल लिया। यही हमारे जीवन में भी है। परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन जो उनका हल निकाल लेता है वही आगे बढ़ता है। कहा भी जाता है कि पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती है, डूबकर मरता तो वो है जिसको तैरना नहीं आता है। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियों से समस्या तो उसे होती है जिसे समस्या जो परिस्थितियां हैं उनसे जूझना नहीं आता, निपटना नहीं आता है, उनका रास्ता निकालना नहीं आता है। तो आज की कहानी बस इतनी थी, छोटी सी थी कि समस्याएं या जो भी परेशानियां कितनी भी हों, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप उनका रास्ता निकल आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली हम लोग एक और बढ़िया सी कहानी में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।